अनुपमा इस बार गुस्से में पूरी तरह टूट चुकी है। शाह हाउस में ऐसा तूफान आने वाला है जो सिर्फ रिश्तों को नहीं बल्कि पूरे परिवार की नींव को हिलाकर रख देगा। जैसे ही प्रेम घर के अंदर कदम रखता है, अनुपमा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द से ज्यादा धोखे की आग दिखाई दे रही है। पूरे परिवार के सामने अनुपमा प्रेम को जोरदार थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ की आवाज सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। कोई कुछ बोल नहीं पाता। राही की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जबकि प्रेम गुस्से और अपमान से कांप उठता है। अनुपमा चीखते हुए कहती है कि जिस इंसान को उसने बेटे से बढ़कर माना, वही आज उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। वह प्रेम को कहती है कि तुम दामाद कहलाने के भी लायक नहीं हो। यह सुनते ही प्रेम का धैर्य टूट जाता है। अब तक चुप रहने वाला प्रेम पहली बार अनुपमा के खिलाफ आवाज उठाता है। वह कहता है कि हर बार गलती सिर्फ उसकी नहीं होती और इस घर में हर किसी को दूसरों पर इल्जाम लगाने की आदत पड़ चुकी है। प्रेम की ये बातें सुनकर पूरा शाह परिवार भड़क उठता है। बा और वनराज तुरंत प्रेम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा टूट जाती है राही, क्योंकि एक तरफ उसकी माँ है और दूसरी तरफ उसका पति। वह समझ नहीं पाती कि आखिर सच किसके साथ है। इसी बीच श्रुति चुपचाप खड़ी होकर पूरे तमाशे का आनंद ले रही होती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान साफ बता रही होती है कि यही सब वह चाहती थी। धीरे धीरे घर का माहौल इतना जहरीला हो जाता है कि हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगता है। राही और प्रेम के रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगती हैं। जहां पहले दोनों हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करते थे, वहीं अब छोटी छोटी बातें भी बड़े झगड़ों में बदलने लगती हैं। श्रुति बार बार ऐसा माहौल बनाती है कि प्रेम को लगे कि राही अब उस पर भरोसा नहीं करती। दूसरी तरफ वह राही को यह यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि प्रेम उससे कुछ छुपा रहा है। बिजनेसमैन से है, जो पहले भी कई परिवारों को धोखा देकर उनकी संपत्ति हड़प चुका है। अब साफ हो जाता है कि श्रुति का असली मकसद सिर्फ प्रेम और राही को अलग करना नहीं, बल्कि पूरे कोठारी परिवार को बर्बाद करना है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब प्रेम को